नमस्कार मित्रों। ये वीडियो एकदम अलग ही होने वाला है। इसको पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पे मैं बात कर रहा हूँ प्रारब्ध की, भाग्य की और कर्मा की। और वो बातें कर रहा हूँ मैं क्योंकि एक बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, जो मैंने अपने साइंस से सीखा है। हालांकि मैंने वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैंने ऋषि मुनियों को, संतों को, महात्माओं को टीवी पे, सोशल मीडिया पे उनकी बहुत सी बातें सुनी है। तो मुझे उन सब बातों का इनडायरेक्ट रूप से ज्ञान ज्ञान है। तो मैं उन दोनों को समझने के बाद जो अपना जो एनालिसिस है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हाँ, हमारा प्रारब्ध निश्चित है, विज्ञान के हिसाब से भी निश्चित है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हमारे संत ऋषि मुनि बताते हैं कि भाग्य ईश्वर ने लिखा है। उन जैसे उनकी किसी डायरी में उन्होंने आपका भाग्य लिख दिया है, और आपकी प्रार्थना से उसको बदला जा सकता है। लेकिन साइंस के हिसाब से हमारा भाग्य जो है वो निश्चित है, लेकिन ये भाग्य हमारा हमारे डीएनए के द्वारा निश्चित है। अब डीएनए क्या है? बायोलॉजी जिन्होंने विस्तार से पढ़ी है वो इसके बारे में जानते हैं, और कुछ लोगों ने सिर्फ इसके बारे में सुना है। मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं। डीएनए एक केमिकल है, जिस तरह से एक प्रोटीन एक केमिकल है, उसी तरीके से। और ये हमारे सेल्स में विद्यमान है। हमारा शरीर करोड़ों सेल्स से मिलकर बना है। कमाल की बात यह है कि डीएनए का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट पूरी तरह से मालूम कर चुके हैं। और जब ये डीएनए सेल्स में जब जिंदा रहते हैं, तो ये डीएनए, यद्यपि कि ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एक छोटी सी मशीन की तरह काम करता है। और उसके अंदर एक कोड है जो कि वो भी एक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और उस कोड में ये जानकारी है कि उसको कौन से प्रोटीन जो है वो शरीर के अंदर बनाने हैं। और उसी तरह के प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, और जिससे हमारे सारे गुण निर्धारित होते हैं। यानी जो भी हम हैं, जो भी हमारे शरीर का रंग है, जो भी हमारी हाइट है, लंबाई ऊंचाई हमारी, हमारा मोटापा, हमारी बुद्धि, हमारा स्वास्थ्य, और भी कई किस्म की चीजें, हमारे बाल का रंग वगैरह वगैरह, सभी कुछ जो है वो हमारे डीएनए के द्वारा निर्धारित है। क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होने के साथ साथ एक बहुत छोटी छोटी मशीनों का काम करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और वो प्रोटीन बनाते हैं जो उनके पास कोड है उसके द्वारा। तो अब बात यह है कि ये डीएनए हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है। ये तो आपको पता ही है कि डीएनए हमें सेल्स के द्वारा हमारे पेरेंट्स से मिलता है। और ये बात तो स्थापित है कि इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से कुछ हद तक, काफी हद तक मिलते हैं। इसीलिए जब हम आम का बीज बोएंगे तो उसमें से आम का वृक्ष ही निकलेगा, और किसी फल का वृक्ष उसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि उस बीज के अंदर आम का डीएनए है। तो अब इस डीएनए को तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमें शरीर में, जो हमारे पेरेंट्स के जरिए हमको जो डीएनए मिल गया है, जिसको हम जीन्स भी कहते हैं, जो हमारे जीन्स में मौजूद है, तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम अपनी कई सारी जो गुण हैं, जो हमारे साथ डीएनए के साथ एसोसिएटेड हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते। और इस तरीके से हम अपना प्रारब्ध या अपना अपनी किस्मत या अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। तो विज्ञान यानी ईश्वर जो है, अगर हमें हमारा प्रारब्ध कंट्रोल करता है, तो वो किसी डायरी में लिख के या किसी मिस्टीरियस या ना दिखने वाली ताकतें, मिस्टीरियस फोर्सेस के जरिए उनको कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ये डीएनए हमारा भविष्य स्वतः ही कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में बताया कि कुछ बातें जो हैं वो निश्चित नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका
कभी एक्सीडेंट हो गया, उसमें आप एक्सीडेंट हुआ या ना हुआ, फिर आप उसमें बचे या ना बचे, कितने घायल हुए या मृत्यु हो गई, अब ये सब तो हमारे डीएनए पे निर्भर नहीं करता। तो ये तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि ये मेरे हिसाब से सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी, यानी एक संभावना के ऊपर निश्चित करता है। जब गाड़ियां रोड पे चलती हैं तो कुछ ना कुछ गाड़ियों का तो एक्सीडेंट होगा ही, कुछ लोगों की मृत्यु तो होगी ही, कुछ तो घायल होंगे ही। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक, एक संभावना और प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि उस क्षण और उस समय आप वहां पे मौजूद थे। इसको आप भाग्य कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको भाग्य इसलिए नहीं कहता क्योंकि जब हम भाग्य कहते हैं तो वो पूर्व निर्धारित होता है, जब हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं तो वो पूर्व निर्धारित नहीं होती है, और इसको एक प्रोबेबिलिटी के रूप में भी देखा जा सकता है। तो आश्चर्य की बात यह है कि ये बायोलॉजी में इतना विस्तार से समझाया गया है, और सभी को ये मालूम है जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ी है। 10वीं में भी इसको बताया जाता है। तो ये बात सबको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये बातें ऋषि मुनियों से, महात्माओं से, संतों से, और यहाँ तक कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो आईआईटी वगैरह भी पढ़ के आए हैं, वो सीधे तरीके से डीएनए या जीन्स या इनकी बात नहीं करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये एक बहुत साधारण सी बात है जो कि हर साइंस के स्टूडेंट को पता होती है। धन्यवाद। आप अपना कमेंट्स जरूर दीजिए और अपने रिएक्शंस दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।